पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ा था आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। विद्यालय में आते जाते समय अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। जब आप अपने स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे आप रास्ते में वातावरण का अवलोकन करें कि जाते समय रास्ते में कौन कौन से पौधे आपको मिलते हैं और कौन कौन से जानवर मिलते हैं, तो उनको देखने का प्रयास करें और उनका अवलोकन भी करें। ऐसे किसी भी पौधे अथवा जंतु का नाम जोड़ें जिसे आपने पहले तालिका 2.1 अथवा 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया है। और अगर कोई भी आपको नया जीव जंतु या फिर नया कोई पेड़ पौधा मिलता है तो आप उसका अवलोकन करें और उसे तालिका 2.1 और 2.2 में सूचीबद्ध करें जिसमें आपने नहीं किया था। अगर कोई नया मिलता है, पहले तालिका में हम लोगों ने किया नहीं था पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का, तो उसमें अगर कुछ आपको नया मिलता है तो आप उसमें ऐड करें। क्रियाकलाप 2.2 आइए महत्व समझें। इसमें एक एक्टिविटी दी गई है जो आपको करना है। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक पौधे एवं एक जंतु के विषय में सोचें। अब 30 सेकंड के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी है और एक पौधे या एक जंतु के विषय में सोचना है जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है, जिसका मतलब आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और जो आपको सबसे अधिक अच्छा लगता है। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करनी है आपको और जो भी पौधा या जो भी जानवर आपको सबसे अधिक अच्छा लगता है उसका आपको अवलोकन करना है, मतलब जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है उसको आपको सोचना है। अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधों और जंतु का चित्र श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं। अब जो स्टूडेंट है वो जितने भी स्टूडेंट हैं सबने अपने मन में सोच लिया, जो सबको अधिक अच्छा लगता था जिसका उन्होंने बार बार अवलोकन किया था वो अपने मन में सब सोच लिए। अब सब लोग उसका फिगर ब्लैक बोर्ड पर बनाएंगे। चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधों और जंतुओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? जो फिगर बनाए गए हैं उसमें आपके क्या विचार हैं? तो इसमें हमें ये पता चलता है कि सबके मन में एक ही तरह के पौधे और जानवर का थॉट नहीं आया होगा, सबके मन में अलग अलग आया होगा। किसी को कुछ अच्छा लगता होगा तो किसी को कुछ, किसी का भी एक नहीं होगा। तो मतलब ये है कि कितनी विविधता है जानवर में, पेड़ पौधों में, कि सबने अलग अलग बनाया। यहाँ पर देखिए ब्लैक बोर्ड पर बच्चे बना रहे हैं, सबका अलग अलग है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा श्यामपट्ट पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के कितने चित्र बनाए गए हैं। अब जो स्टूडेंट ने बनाया है ब्लैक बोर्ड पर फिगर, उसमें कितने चित्र बनाए हैं ये आपको बताना है काउंट करके। क्या आप सोचते हैं कि श्यामपट्ट पर चित्रित किए गए पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं? मतलब ब्लैक बोर्ड पे जो पौधे और जंतुओं को बनाया है बच्चों ने, क्या उसके अलावा भी हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। इतने ज़्यादा जानवर हैं, इतने ज़्यादा पौधे हैं तो बहुत से अलग अलग हो सकते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। अब किसी क्षेत्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं और जो पौधे पाए जाते हैं अलग अलग, जो उसमें विविधता है, सब पेड़ पौधे अलग हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई सब जीव जंतु अलग हैं, तो जो उनमें विविधता है उसी को हम जैव विविधता कहते हैं।
किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक भूमिका होती है। अब जो जैव विविधता होती है उसमें सबकी एक अलग भूमिका होती है। पेड़ पौधे पक्षी को आश्रय और जानवर को भोजन देते हैं, तो जानवर भी उनके बीजों को फैलाने का काम करते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।